हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ कंपटीशन एक्ट 2002 की। एक्चुअली इससे पहले जो एक्ट था वो था एमआरटीपी एक्ट 1969। ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा एक्ट बताता क्या है। ये एक्ट ऐसी चीज़ें बताता है जैसे कि कोई कंपनी अपना एकाधिकार कर रही है। एकाधिकार का मतलब क्या होता है? एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली क्रिएट कर रही है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है मदर डेयरी की, ठीक है, दूध के लिए। और एक और कंपनी है पारस करके। पारस अभी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि पारस नई कंपनियाँ आनी चाहती है मार्केट के अंदर। आधा किलो का प्राइस है 20 रुपये दूध का, ठीक है, जो जनरली मदर डेयरी चार्ज करती है। तो पारस क्या करेगा? भैया, कट थ्रोट कंपटीशन है, तो पारस को सर्वाइव करने के लिए उसके बराबर का प्राइस रखना पड़ेगा या उससे कम का रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और उनकी दोनों की कॉस्टिंग 19 रुपये की है। तो भाई क्या करता है पारस? पारस करता है 20 रुपये का दूध सेल करता है। भैया देखो, दोनों की 20-20 रुपये। अब जिसका अच्छा लगेगा कंज्यूमर का वो कर लेगा। लेकिन मदर डेयरी क्या करती है, वो सोचती है कि ये आगे चल के बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है मेरे लिए। तो वो अपने प्राइस को 1 रुपये कम कर देती है, 19 रुपये का कर देती है। मतलब जितनी कॉस्टिंग है उतने में करती है। वो पुरानी कंपनी है, उसके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है पारस से। ठीक है। तो पारस क्या करता है? पारस कहता है भाई सर्वाइव करना है मुझे, तो भैया क्योंकि देखो मदर डेयरी 19 रुपये में कर रही है, तो लोग मदर डेयरी को जानते हैं, मुझे नहीं जानते, मेरी कोई गुडविल नहीं है, तो लोग मदर डेयरी को खरीदेंगे। तो वो भी अपना 1 रुपये कम कर देता है। अब होता क्या है, मदर डेयरी 1 रुपये और कम कर देती है। अब इससे क्या हुआ कि कॉस्टिंग से नीचे आ गया। मतलब कि अगर आप 19 रुपये में किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर 18 रुपये में बेचोगे तो 1 रुपये नुकसान में बेच रहे हो ना। लेकिन मदर डेयरी इतना सर्वाइव कर सकती है, वो इतना नुकसान में झेल सकती है स्टार्टिंग में, उसको भगाने के लिए। लेकिन वो 1 महीना कम करेगा प्राइस, 2 महीना करेगा, फिर उसके बाद वो मार्केट से आउट हो जाएगा। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है कंपटीशन ख़त्म करने के लिए होती है, अपना जैसे मोनोपोली क्रिएट करने के लिए होती है। तो सरकार इसको रोकना चाहती है, क्योंकि हम सबको पता है कि कंपटीशन जब होता है जिस जगह पे, उधर इनोवेशन भी होती है। अगर आज मोबाइल के सेक्टर देखोगे मोबाइल के सेक्टर देखोगे तो मोबाइल के सेक्टर में क्या है? मोबाइल के सेक्टर में आपको 50 तरह के मोबाइल मिलेंगे। 50 तरह के मोबाइल मिलेंगे। सैमसंग है, एप्पल है, एंड्रॉयड के डिफरेंट डिफरेंट फ़ोन्स है। एमआई का फ़ोन है, ओप्पो फ़ोन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ़ोन है। ये क्या हो रहा है? सेम प्राइस सेगमेंट में आपको हर बार कुछ नया देखने को मिलता है, हर 2 महीने 1 महीने में। तो ये इनोवेशन क्रिएट हो रही है, क्योंकि सबको पता है अगर सर्वाइव करना है उनको, तो उनको बेस्ट फीचर्स देने पड़ेंगे प्राइस के अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली एमआरटीपी एक्ट था 1969। ये पहले 3 चीज़ों से मिलकर बना था: मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिसेस, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है। ये दो जो चीज़ें थी ना, उसको तो कंपटीशन एक्ट में ले लिया गया। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 में ले लिया गया, जिसका नया वर्जन आ चुका है 2019 का। ठीक है। तो ये दो चीज़ें अलग होगी, आपको ध्यान रखना है। हमें कंपटीशन एक्ट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं हम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में नहीं पढ़ रहे। ठीक है। अब जैसे कि कंपटीशन एक्ट के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आती है, मैं भी आपको इसके बारे में बताता हूँ पूरा प्रॉपर नेक्स्ट स्लाइड में, कि क्या क्या कंपटीशन एक्ट कैसा है, क्या क्या इसके फंक्शंस है, पावर्स क्या क्या हैं। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें इसके अंदर। एक एंटी कॉम्पिटेटिव अग्रीमेंट्स भी आते हैं, अब्यूज़ ऑफ द डोमिनेट पोजीशन भी आती है, और कॉम्बिनेशन ऑफ द मर्जर एंड एक्विजिशंस भी आता है। आपने नाम सुना होगा मर्जर्स एंड द एक्विजिशन। ये क्या है? जब देखो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे होता है, ये हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है, डायगनली भी होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपने साथ मिला लेती है। ठीक है। या टेक ओवर कर लेती है, या तो उसको खरीद लेती है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमें ये पता होना चाहिए, ये जो 3 चीज़ें लिखी है ना मैंने, अभी मैं आपको फिर से बताऊंगा इसको नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉपर तरीके से। अभी हमें पता होना चाहिए, इसके अंदर एक प्राइस रिगिंग वर्ड आता है, हमें ये यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछता है ये कंपटीशन एक्ट के बारे में, तो प्राइस रिगिंग हमें डालना है। प्राइस रिगिंग क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला, ए एक कंपनी है, ठीक है, बी भी दूसरी कंपनी है, और सी भी कंपनी है, लेकिन एक डी कंपनी नहीं आती है। तो ये ए बी सी मिलके क्या करते हैं, प्राइस को बढ़ा देते हैं या प्राइस को कम कर देते हैं। मतलब अपने हिसाब से सब मार्केट को चलाते वो, उसको भगाने के लिए। इसको बोलते हैं प्राइस रिगिंग, प्राइस के साथ छेड़खानी करना। ठीक है।
अब जैसे कि मेरी बात आ कि इस कंपटीशन एक्ट में ना एक नेशनल कंपटीशन फॉर अपीलेट ट्रिब्यूनल है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना जस्टिस कोर्ट, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हमें लगता है कि किसी चीज़ का उल्लंघन हुआ है, तो हम किसके पास जाएंगे, कौन हमारी सुनेगा। इसमें आपका एक प्रॉपर नेशनल कंपटीशन फॉर अपीलेट बना रखा है, ट्राइब्यूनल बोलते हैं जिसको। किस किस चीज़ों से बना होता है, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये हम ये बता सकते हैं कि कंपटीशन एक्ट के बारे में पूछा है हमसे, तो हम ये बता सकते हैं क्या क्या चीज़ों से बना हुआ है वो। ये लेटेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जो पुराने से मतलब नहीं है, ये लेटेस्ट के बारे में चीज़ है। कंपोज्ड ऑफ अ चेयरमैन, मिनिमम 2 बोर्ड मेंबर्स एंड अ मैक्सिमम ऑफ 6 बोर्ड मेंबर्स। कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के अंदर। अब मैंने बोला अगर कोई बंदा फंसता है तो उस पर पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी लगेगी तो वो सेक्शन 44 के अंदर बताया गया है कंपटीशन एक्ट के अंदर। तो ये सेक्शन जो होते हैं ना, ये 2-4 ये सेक्शन बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देता है। जब क्वेश्चन में आप सेक्शन का यूज़ करते हो ना, सेक्शन 44, तो लगता है कि हाँ यार इसने कोई डीपली स्टडी करी है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सेक्शन है, ज़्यादा सेक्शन में भी यूज़ नहीं करता था, लेकिन मैं कहता हूँ सेक्शन याद करो, एक बार की बात है। ये कुछ कुछ क्वेश्चन में यूज़ होते हैं सेक्शंस, हर चीज़ में नहीं होते यूज़। ठीक है, अगर मैंने बोला कि फर्स्ट चीज़ के अंदर 4 स्टेटमेंट यूज़ करिए किसी ने, और इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं बताया, तो उसमें 50 लाख से 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। मैंने बोला दूसरी चीज़, अगर डायरेक्शंस को देखो, अगर डायरेक्शंस ऑफ कमीशन एंड डायरेक्टर जनरल नहीं माने, मैंने बोला इसकी कोई बोर्ड है कंपटीशन एक्ट की, उसने कुछ कानून पारित किया कि भाई आपको ये चीज़ें करनी है, अपने कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो उसके पीछे ये चीज़ें मेंशन करनी है, लेकिन मैंने नहीं करी। मैंने क्या करा, मैंने नहीं करी मेंशन। तो इससे क्या हुआ, आप खुद सोचो इससे हुआ क्या। कल को कोई प्रॉब्लम होने पे वो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाएंगे पर डे का इस चीज़ के ऊपर, और अप टू मैक्सिमम अप टू 1 करोड़ रुपए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने कंपटीशन एक्ट के और चीज़ों के बारे में। हमें पता था जैसे कि रिवाइज वर्जन है 1969 का, इट केम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। 2002 में बना था सबसे पहली, अमेंड हुआ था मतलब कि, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी उस टाइम। ठीक है, its latest version is in which the main act is amended on 2007। और मैं आपको एक बताना चाहूँगा बात, ये चीज़ ध्यान रखना कि कंपटीशन एक्ट 2002 का है, लेकिन ये फोर्स में कब आया, ये कानून लागू कब हुआ, 2009 में, 1 सितंबर 2009 में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, थोड़ा सा अच्छा लगता है तब खुद करोगे आपको पता लगेगा, एक पूरे नोट्स को पढ़ोगे ढंग से। ठीक है, अब जैसे कि इसकी पावर और फंक्शंस क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कंपटीशन, प्रोमोट एंड सस्टेन डेवलपमेंट। सिंपल सी बात है भैया, कंपटीशन अगर फेयर होगा तो आपका डेवलपमेंट होगा ऑब्वियसली। अगर मैं बोलूँ कि कंपटीशन जो कोई जैसे गवर्नमेंट की नौकरी की तैयारी करते लोग, अगर उनको सबको प्यार से मिल जाए तो उस चीज़ की वैल्यू होगी। क्या लोग इतना पढ़ाई करेंगे, क्या लोग इतनी नॉलेज गेन करेंगे उसके लिए, नहीं करेंगे ना। अगर सबको जब प्यार से ही मिल जाएगी, बेकार से बेकार बच्चा भी अच्छी पढ़ाई करता है, किस लिए, कि उसकी नौकरी मिल जाए, क्योंकि बहुत हार्ड है उधर जाना, कंपटीशन बहुत हाई है। कंपटीशन हाई है जब भी तो उनको एक अच्छा टैलेंट मिल रहा है। प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड बाय द अदर पार्टिसिपेंट्स। कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होता है इससे, कंज्यूमर को फेयर चीज़ मिलती है, अच्छी चीज़ मिलती है, क्वालिटी चीज़ मिलती है अच्छे प्राइस पे। ठीक है, और फ्रीडम होता है यार। अब ये नहीं कि जैसे कि हमारे पास रेलवे है, अब रेलवे तो सिर्फ गवर्नमेंट की है, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम ये नहीं कह सकते हम प्राइवेट में जाएंगे यार। यार अब तो पीपीपी मॉडल आ गया, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ जनरली, रेलवे तो सिर्फ मोनोपोली है गवर्नमेंट की। हमें अगर ट्रेन से जाना है तो रेलवे को ही पैसे देने पड़ेंगे, रेलवे के थ्रू ही जा सकते हैं हम, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, अब अगर सैमसंग का ही फ़ोन मिलेगा लोगों को, तो उस टाइप के फीचर्स नहीं मिल पाएंगे जो हमें चाइनीज़ फ़ोन, जो हम चाइनीज़ फ़ोन कहते हैं ना, जिसको एम आई फ़ोन हो गया या ओप्पो फ़ोन हो गया, इस टाइप के फ़ोन में मिल रहे हैं हमें, वो नहीं मिल पाएंगे। अब जैसे कि क्या पता, सेक्शन 33 एम्पावर्स टू इशू द एंट्रीम ऑर्डर इन केस ऑफ द एंटी कंपटीशन अग्रीमेंट। देखो एंटी कंपटीशन अग्रीमेंट होता क्या है, ये एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हो गया, टोटल इंडस्ट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, स्टोरेज हो गया, इन सब की ना एक प्राइसेस फिक्स कर लेते हैं ये, कि भाई हम इस मशीन हैंडलिंग काम करने के लिए एक बंदे को सैलरी पर रखेंगे तो 12,000 रुपये सैलरी रखेंगे, ये ऑल इंडस्ट्री का रेट होता है। इस टाइप की चीज़ें आती है इसमें।
अगर इससे ऊपर करता है कोई और इससे नीचे करता है कोई, इसका मतलब क्या है, वो थोड़ी सी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, क्या क्या सिचुएशन अराइज कर रहा है वो। अप्रिशिएबल एक्सक्लूसिव इम्पैक्ट्स। अब हमें पता है कि भैया ये कंपटीशन एक्ट बना, इसके कुछ इम्पैक्ट्स थे भाई, हाँ जब भी तो बना है। इसके कुछ एक्सक्लूसिव इम्पैक्ट्स क्या क्या थे, जैसे मैंने बोला एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट्स। अभी कुछ कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ये सप्लाई की कुछ अलग ही गेम खेलते थे। मैं कह रहा हूँ कि मेरा कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए सामान आ रहा है, मैं उसको ज़्यादा पैसे दे देता हूँ कि भाई तू ना इसको सप्लाई नहीं करे, जितनी देर से वो सप्लाई लेता है मैं तो मेरे से एक्स्ट्रा पैसे ले ले। वो सप्लाई नहीं करेगा, उसको सप्लाई के लिए कोई बंदा नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, एट द एंड उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना वो कब तक अपने आप से खुद से जाएगा, फिर सामान लेकर आएगा, क्या करेगा, तो पूरा उसका गेम बिगड़ जाता है। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें यूज़ करना ये अगेंस्ट द कंपटीशन है। अब दूसरी चीज़ क्या आ गई, क्रिएशन ऑफ द बैरियर्स क्रिएट करना, कंपटीशन पे बैन लगाना, मतलब आप कंपटीशन क्रिएट ही नहीं करना चाहते, आप दूसरे बंदे को इंडस्ट्री के अंदर आने से रोकना चाहते हो। प्राइस अप टू थ्रो दी डाउन दी कॉम्पिटिशन्स। अब आप अपने सामान का प्राइस अप करते हो जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से भगाना चाहते हो। अब दो तरीके चीज़ें आती है इसके अंदर, इसी के अंदर एक्सक्लूसिव इम्पैक्ट्स के अंदर, वर्टिकल और एक आता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल आ गया, जैसे कि मैंने बोला एक लंबी चेन होगी सीधी तरीके से, जैसे मैन्युफैक्चर से होलसेलर, होलसेलर से अपना रिटेलर, फिर ऐसे चीज़ें। और हॉरिजॉन्टल क्या होती है, एक ही लाइन में, जैसे मैंने बोला मिल्क इंडस्ट्री, अमूल, मदर डेयरी, आनंदा पानंदा, जो भी मतलब की तरीके आ गई, इस तरह की होगी। इन्होंने सबने अग्रीमेंट कर लिया, अपने तरफ से एक बातचीत कर ली कि भाई इस बंदे को आने नहीं देना इंडस्ट्री में, हम ऐसे प्राइस की स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्राइस कम कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे कि वो सर्वाइव ही ना कर पाए मार्केट में। अब दूसरी लास्ट चीज़ है, हॉरिजॉन्टल जो है ये गवर्नड बाय द रूल ऑफ रीजन, हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल इज गवर्नड बाय द वॉइड पर्स से। ठीक है, तो ये छोटा सा आपका एक कंपटीशन एक्ट का था। आप इसको पढ़ोगे, लिखोगे, रिवाइज करोगे, देख देख के लिखना है एक बार, फिर आपको खुद ही पढ़ोगे ना, हाँ, ये कंपटीशन एक्ट में ये था, ये सन था, इसमें दो चीज़ें थी, तीन चीज़ें थी। आप करते रहोगे तो आपको याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये सन हो गया, कुछ कुछ वर्ड्स हो गए, वो पढ़ना है आपको बस। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।